जनता का माइंड पहले से ही मेकअप है। इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों का वो सामना कर चुका है। नोटबंदी सभी को याद है और अगर हमारे देश में कोई संकट है या कोई ऐसी बात है और जो भी मुसीबतें आएंगी उसका सामना किया जाएगा। कि बहुत बड़े पद पे बैठा व्यक्ति उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता है। मोदी जी ने एक पॉलिसी के तहत मौन रहना ही सही समझा, इसलिए वो मौन रहे। जनता भाई कई मुसीबतों को झेल चुकी है, तो अगर एक मुसीबत और आती है तो उसके लिए भी उसको तैयार रहना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में एक ऐसा भाषण दिया जिससे पूरे देश में डर का माहौल हो गया है। क्या मोदी ने पूरे देश को डराया? दोबारा से होंगे कोविड जैसे हालात? यहाँ हम कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सदन में हो रही सियासत पर जनता का क्या मूड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदर्श मोहन और सियासी मूड में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। शुरुआत सर आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नदीम सिद्दीकी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोबारा से हमें एकजुटता दिखानी होगी। जिस तरीके से कोविड के समय में सबने साहस दिखाया था वैसे ही हालात होने वाले हैं, तो सबको एकजुट होना होगा। देखिए, जनता का माइंड पहले से ही मेकअप है। इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों का वो सामना कर चुका है। नोटबंदी सभी को याद है कि नोटबंदी हुई, फिर युद्ध आ गया, अब आगे क्या क्या आता है इसके लिए जनता पहले से माइंड मेकअप किए हुए है। दूसरी बात यह है कि जब देश में संकट आता है तो केवल एक ही व्यक्ति नहीं, उसका वहन सभी को करना है। और अगर हमारे देश में कोई संकट है या कोई ऐसी बात है तो देशवासी उसके साथ खड़े रहेंगे और जो भी मुसीबतें आएंगी उसका सामना किया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोदी जी का भाषण कुछ ऐसा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बता दें आपको कि यही यूपी या भारत की बात ना करिए, अन्य देशों में भी ऐसे ही हालात हैं। अगर कहीं युद्ध होता है या वर्ल्ड वार होता है तो बहुत सी चीज़ें उसके लिए प्रभावित होती हैं और तमाम अब हॉर्मुज़ जो प्लेटफार्म उसका है उस पर जब अटैक हो रहा है, कोई चीज़ आ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं कि भारत में ही नहीं आ रही है, बहुत से अन्य देशों में भी तमाम चीज़ें की दुश्वारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मोदी जी ने एडवांस में इस बात को इसलिए अवगत करा दिया है कि जनता का माइंड मेकअप रहे, वो उसी हिसाब से अपना जीवन लेके चले। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खमेनी की मौत पर खामोश रहे, उन्होंने खा तक नहीं बोला। और जिस तरीके से हालात हैं, उन्होंने ना तो इजराइल के पक्ष में बोला ना ईरान के पक्ष में बोला, चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे ज़्यादा तो स्टैंड भारत की जनता ने लिया। देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत बड़े पद पे बैठा व्यक्ति उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता है। मोदी जी ने एक पॉलिसी के तहत मौन रहना ही सही समझा, इसलिए वो मौन रहे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ईरान के पक्ष में हैं या फिर इजराइल के पक्ष में? मैं अपने भारतवासी हूँ, अपने भारत के लिए सारी कुर्बानी देने को तैयार हूँ और सत्य के साथ हूँ, इतना जान। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? के मिश्रा नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोबारा कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, देश को एकजुटता दिखानी होगी। देखिए, ऐसा है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हम लोगों को भी उनकी बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमको अपने देश के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या जनता तैयार है दोबारा से? अब जनता भाई कई मुसीबतों को झेल चुकी है, तो अगर एक मुसीबत और आती है तो उसके लिए भी उसको तैयार रहना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं उसके पास। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं मोदी जी पर कि 56 इंच का सीने का असर अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये समय और परिस्थितियों की बात है, जब कोई ऐसी चीज़ें आएंगी तो हो सकता है 56 इंच हो जाए। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, देश हमारा जो है विश्व युद्ध की तरफ जो है पूरा चल रहा है, तो अगर इसी स्थिति में हर देश की यही स्थिति है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, उसका दंश हमारा हिंदुस्तान भी झेल रहा है। लेकिन लोगों को थोड़ा संयम रखना ही चाहिए। एलपीजी और ऑयल पर अगर आने में दिक्कत होती है तो जाहिर तौर पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ेगी, डीजल महंगा हो जाएगा, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो क्या जनता तैयार है? अब जाहिर सी बात है, अगर कोई विपत्ति आती है, किस प्रकार की ऐसी स्थिति आती है तो चीज़ें तो महंगी होंगी। आदमी को बिल्कुल हम लोगों को तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो आएगी, पक्का है, उसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने ये तो बता दिया कि जनता तैयार रहे, लेकिन सरकार की क्या तैयारी है ये नहीं बताया उन्होंने। अब ये सरकार जाने भाई, सरकार के बारे में हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो क्या जनता नहीं जानना चाहती कि सरकार की क्या तैयारी है? तो सरकार स्पष्ट करे कि उसकी क्या तैयारी चल रही है, बाकी जनता तो तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी गोलमोल घुमा रहे हैं?
अब इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी बातों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सतव्रत तिवारी। मोदी जी ने कहा है कि कोविड जैसे हालात फिर से होने वाले हैं, देश को तैयार रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार तो है कि जब एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो तैयार तो होना ही पड़ेगा जी। हाँ। जी 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 अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? जी जी। फिर तो आप हर चुनौती के लिए तैयार होंगे। जय हो। तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की और एक दुकान वाले भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि युद्ध के बारे में और युद्ध के असर के बारे में क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? चांदली। अच्छा ये बताइए कि जो बाहर युद्ध चल रहा है उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ? अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने कहा है कि कोविड जैसे हालात दोबारा से हो सकते हैं, आपको तैयार रहना होगा। ठीक है सर। संकट के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है। हैं? तैयार है। चाहे जैसा संकट आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, हाँ। चाहे देश पर फिर से ताला लग जाए, बताइए बताइए, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग मिले वो सब तैयार हैं। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयार। ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि देश पर फिर से संकट आ सकता है और कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, सबको तैयार रहना होगा, जनता को। तैयार हैं आप? हाँ हाँ चाहे जैसे हालात हो जाएं, हाँ कोविड जैसे हालात हो जाएं, एकदम सब बंद हो जाए तब भी, हाँ मतलब सेविंग आपने कर रखी है अच्छी खासी? हाँ हाँ। तो मोदी जी पर भरोसा है? हाँ है। क्या भरोसा है? क्या भरोसा है मोदी जी पर? अब चाहे जो हो जाए भरोसा है। अरे क्या भरोसा है? अब कुछ भी कि देश का डुबा दे हैं कि उबार ली हैं? ना है, उबाल नहीं है। उबार नहीं है, इससे पहले उबार लाए हैं? हाँ तो बढ़िया काम धंधा चलता है? हाँ। पहले चल रहा है कि अब बढ़िया चलता अब बढ़िया चला। है? महंगाई का कुछ असर है? नहीं। महंगाई तो है ही है। हाँ, का असर है? बहुत असर है। जैसे हर चीज़ के तो महंगाई है। और का दिक्कत का है? और कोई दिक्कत नहीं। रोजमर्रा जीवन में कोनो दिक्कत है कि बढ़िया सब हार्वर्ड में पढ़ते हैं लड़के आपके? लड़के हमरे है ही नहीं तो बढ़िया का। ब्याह नहीं भा का? अभी नहीं हैं? तब में मोदी जी के इतना पक्ष लिए तो ब्याह है नहीं कि हो? अभी नहीं। तो कब करबो अब? अरे अब करे वाले हम। सलमान के साथ जब हुए उनके तब्बे करबो कि मोदी जी के? अरे नहीं। हाँ, मोदी जी तो क्या रहे, छोड़ दी अपने वाली का। अरे अब करब 4-6 महीना। तू तो नहीं छोड़ दी हो है? अच्छा, करबे नहीं की हो? अभी नहीं। आओ, का नाम है तुम्हार? अलबख्श। अलवर। हाँ ये बताओ, मोदी जी को जानते हो? हाँ नहीं जानते हो? योगी जी का हाँ। बताओ। तुम मोदी योगी का नहीं जानत हो यार? कौन स्कूल में पढ़त हो? कौनम नहीं, दुकानी पर ही। कौन दुकानी पे? एलवीएस। एलवीएस? हाँ, का काम का है? काम ही है हाँ। फिर से कोविड जैसे हालात होए वाला है, हाँ वो तो पता घर है। में रह पड़े। हाँ, कुकुर के जैसे घर में बैठे पड़े। हाँ, कहाँ बैठे पड़े? घर में। घर में। तो तैयार हो घर में बैठे ताई? हाँ, अब तैयार तो ही है, कौन दिक्कत है। हाँ, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की और इन सभी का कहना है कि जो भी होगा, जैसी भी चुनौती होगी, हम उन चुनौतियों से निपट लेंगे। हम सभी तरह की समस्याओं का सामना करने में सक्षम हैं। बहरहाल दोस्तों, हमने कुछ लोगों से बातचीत की। अब आप क्या कुछ सोचते हैं जिस तरीके से मोदी जी ने भाषण दिया है उस पर सदन में, और जिस तरीके से विपक्ष तंज कस रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।